हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के कुछ डाउट्स के बारे में। तो ये पहला सवाल है। ये बोल रहा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 6 आवर above the surface of earth. The time period of another satellite is 3.5 hour from the center of the earth is। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन करना है। भाई देखो, हम यहाँ पे कर रहे हैं डाउट सॉल्व। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप निकलना है यहाँ से, क्योंकि आपके काम का बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमसे सवाल ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, पहले समझ लो, वह 6 आर सरफेस पर है, और ये हाइट देख लो कहाँ से, 6 आर पर है। और अगला टाइम पीरियड आपको बताना है जो 3.5 आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, पीरियड ऑफ एनदर सैटेलाइट एट 3.5 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। यानी पहले में क्या बोल रहा है कि अपने पास जो अर्थ है, ये रहा, ये पहली सैटेलाइट है। और जो पहली सैटेलाइट है, इससे जो हमारे पास हाइट है, यानी वो कितना दिया है, 6 आर करके दिया है। पर हमें तो डिस्टेंस कहाँ से लेनी होती है, सेंटर से लेनी होती है। समझ में आ गया? तो इसका टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो हमारे लिए कौन सी सैटेलाइट है, ये वाली सैटेलाइट हमारे लिए जियो स्टेशनरी है। अब सर बोलोगे जियो स्टेशनरी, तो भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट होती है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है अपने लिए, 24 आवर्स। ठीक है, अब बोल रहे यहाँ पे कहीं पर हमारे पास सेंटर से 3.5 डिस्टेंस आर दूरी पर यहाँ पे एक सैटेलाइट है, इसका टाइम पीरियड बताओ। तो विद द हेल्प ऑफ केपलर सेकंड लॉ, सॉरी केपलर थर्ड लॉ, वहां पे हम यूज करेंगे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। हम लिखेंगे T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। तो भाई देखो, T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 कितना है अपने लिए, 7R का स्क्वायर, एक मिनट, क्यूब होना चाहिए था, गलती से लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सॉरी, समझ में आया। 7R का क्यूब, और यहाँ पे आएगा 3.5, 3.5 मतलब 7R/2 का क्यूब। अब अगर सॉल्व करोगे तो 7R से 7R कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 2 का क्यूब। यानी अपने पास आंसर जो आ रहा है, T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर अपॉन में 2 का क्यूब। आई थिंक सही आएगा, ये इधर जाएगा, हाँ सही है। अब इसको हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो भैया देखो, T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 अपॉन में, यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 4, 4 6 24, 2 1 2, 2 3 6, यानी T2 का जो स्क्वायर आ रहा है वो अपने पास आ रहा है 72 आवर्स। और अगर मैं इसका रूट ले लूं तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास कितना, 24 या 72। तो 24 इंटू 3 ही करके आ रहा था। तो इस काम करो ना, यहीं से हम इसको T2 का वैल्यू कितना आ रहा है, भाई देखो अपने पास जो वैल्यू आ रही है, थोड़ा सा कम कर लेते इसको, ये आ रही 24 × 3, यानी T2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 6 24 इंटू 3, चलिए 6 3 20, सॉरी सॉरी, अब रियली वेरी सॉरी भैया, 6 का 18 नहीं होता, ये होता है अपने पास कितना, 4 और 6 × 24, यानी 3 12 इंटू 2 इंटू 3। यानी हमारे पास क्या निकल के आएगा, 4 का रूट हो जाएगा 2 और 3, और अंदर में √2 बचेगा। यानी हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो है 6 √2 आवर। ये भाई हाइट नहीं है, ठीक है, ये अब क्या है अपने लिए, ये हमारे लिए आवर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। स्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ, ये हमको दे के रखा है, वही स्केप स्पीड कितनी है, 11.2 है। और बोला जा रहा है कि अर्थ पे अगर एक पार्टिकल है, उसको स्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी है उसकी, उससे फेंक दी जाए, और वो उसकी कितनी है, डबल। मतलब यहाँ पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी दी जा रही है वो कितनी है, वो है 11.2 का भी डबल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ स्केप वेलोसिटी, 2v करके। ठीक है, तो मान लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ स्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या होगा, तो हमसे बोल रहा है, मुझे बताओ बॉडी, द स्पीड ऑफ बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब जब ये बहुत दूर चली जाएगी अर्थ से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो भाई देखो, ऐसे सवालों में हमें करना होता है एनर्जी कंजर्वेशन। अब मान लो कि एकदम बहुत दूर पहुंचा गया है, अर्थ से बहुत दूर वाली लाइन है, ठीक है,
अब यहाँ पे जाने के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो गई वो हम मान लेंगे कुछ तो भी वी डैश या एक्स मान लेंगे। मान एक काम करो ना, एक काम करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ वीई इसके वेलोसिटी, या वी ही यू मान लेते हैं अपन को। क्यों इतना लिखिएगा बार बार, ये मान लो यू है। और यहाँ पर पार्टिकल के पहुंचने के बाद इसके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी है, ये अपने पास है वी की। ठीक है, बस एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, एनर्जी कंजर्वेशन। हम लिखेंगे, देखो 1 पॉइंट पर, यानी ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे 1, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोल देंगे 2। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो 1 पॉइंट पर हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फिर 2 पॉइंट पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ इंटू मास इंटू 2 यू का स्क्वायर, है ना, 2 यू का स्क्वायर। और बस भाई यहाँ से अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो वो आएगी माइनस में जी मास ऑफ अर्थ इंटू एम अपॉन में आर, क्योंकि सरफेस से भेज रहे हैं, इज इक्वल टू के टू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और यू टू कितना हो जाएगा 0। बस यहाँ से हमको सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान दो तो भाई देखो, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एम क्या था, इसका मास था। क्लियर है बात। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4 यू स्क्वायर अपॉन, एक काम करता हूँ 4 को अच्छे से लिखता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 4 यू स्क्वायर अपॉन 2, प्लस में अब माइनस आ जाएगा, माइनस में कितना आ रहा है, जी एम बाई आर, और यही तो आएगा, इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। क्लियर है बात, समझा कि नहीं समझा, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना सब क्या, कि जो अपने पास एस्केप वेलोसिटी होती है उसकी कुछ वैल्यू होती है, वो होती है रूट में 2 GM/r। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यही तो निकल के आता है रूट में 2 GR। याद है कि भूल गए, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 यू स्क्वायर अपॉन 2, माइनस में इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 GM/r, ये 2R हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। अब क्यों किया वो मैं आपको समझा दूंगा थोड़ी देर में। भाई इसलिए किया क्योंकि ये जो है ना GM/r, GM/2 सॉरी 2 GM/r वो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होता है, इसलिए मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 4 यू स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या लिखा है, 2 यू स्क्वायर, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा यू स्क्वायर। देखो इसी को तो हमने यू माना है, इसके वेलोसिटी को देखो शुरुआत में ही हमने यू माना है, लेकिन उसने बोला कि इसके वेलोसिटी का डबल से फेंका गया है, तो ये हो जाएगा। तो अपने पास ये कितना आएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 2 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो आएगी √3 टाइम्स ऑफ यू, जहाँ पे यू हमारे लिए क्या है, ये जो यू है ये हमारे पास स्केप वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है, स्केप वेलोसिटी है। इज इट क्लियर, ये हमारे पास स्केप वेलोसिटी है। ठीक है, क्लियर है बात, आई होप समझ में आया, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसका आप बेसिक से ही कर सकते हो, कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शंस हैं, और ये रहा क्वेश्चन। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपने पढ़ के रखा होगा कैपलर्स लॉ पे, कि भाई जितना सन के पास रहोगे, है ना, सन से जितना नियर रहोगे पास, उतना ही ज्यादा क्या रहेगी, स्पीड रहेगी, स्पीड उतनी ही ज्यादा रहेगी। और सन से जितना दूर रहोगे आपकी स्पीड जो है उतनी ही कम रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया। अब भाई सन से पास कौन सा है, अब लॉजिकली देखा जाए तो हमें ये डिस्टेंस जो है, ये बी वाला वो पास लग रहा है, ए वाला थोड़ा मुझे दूर लग रहा है। तो मैं बोलूंगा कि जो काइनेटिक जो स्पीड है बी पर सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ए पर होगी, उसके बाद सी पर होगी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी बी पर सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर ए पर होगी, और फिर सी पर होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखेंगे, और क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।